दाऊद और गोलियत, ये नाम सुनते ही पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है ना। एक छोटा चरवाहा, एक बहुत बड़ा राक्षस जैसा योद्धा और एक गुलेल। लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि इस कहानी में एक ऐसी डिटेल छुपी है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, एक ऐसी बात जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर दाऊद को गोलियात को गिराने के लिए सिर्फ एक ही पत्थर चाहिए था, तो उसने 5 पत्थर उठाए ही क्यों, वो भी नाले से चुन चुन कर? क्या ये बस बैकअप के लिए था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच, कोई स्ट्रैटेजी थी? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि ये छोटी सी बात इस कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देती है। तो ठीक है, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस चुनौती को समझना होगा जो दाऊद के सामने खड़ी थी। और वो चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी। ये है गोलियात, पलिश्तियों का चैंपियन। जरा सोचिए, 40 दिनों तक हर सुबह हर शाम ये विशाल योद्धा इजराइल की पूरी सेना के सामने आकर खड़ा हो जाता था, उन्हें लड़ाई के लिए ललकारता, उनका मजाक उड़ाता। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही पूरी की पूरी सेना में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। अब जरा इसके साइज को समझते हैं। पुराने जमाने के हिसाब से उसकी हाइट थी 6 हाथ और 1 बित्ता। आज के हिसाब से देखें तो ये 9 फीट से भी ज्यादा है, मतलब आज के एक औसत इंसान से लगभग 2 गुना लंबा। कल्पना करके देखिए, जंग के मैदान में ऐसा कोई खड़ा हो तो कैसा लगेगा। और बात सिर्फ हाइट की नहीं थी, उसने जो कवच पहन रखा था, सिर्फ उस कवच का वजन ही करीब 57 किलो था। मतलब आज के एक अच्छे खासे इंसान के वजन के बराबर तो सिर्फ उसका कवच था। वो सच में एक चलता फिरता टैंक था। और उसका भाला, उसके भाले की जो नोक थी, सिर्फ वो नोक ही 7 किलो की थी। तो मतलब गोलियत सिर्फ लंबा नहीं था, वो पूरी तरह से हथियारों से लैस, ताकतवर, और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और ऐसे अजेय, ऐसे खतरनाक दुश्मन से लड़ने कौन आया? कोई ट्रेन सोल्जर नहीं, कोई बड़ा योद्धा नहीं, बल्कि एक नौजवान चरवाहा, दाऊद। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ गोलियात, जिससे अपनी ताकत और हथियारों पर घमंड था, दूसरी तरफ दाऊद, जिसका भरोसा था परमेश्वर पर। गोलियात 40 दिनों से डर फैला रहा था, और दाऊद, उसका कॉन्फिडेंस इस बात से आ रहा था कि उसने पहले भी अपनी भेड़ों को शेर और भालू जैसे खतरनाक जानवरों से बचाया था। और जब राजा शाऊल ने भी उसकी हिम्मत पर शक किया, तो जानते हैं दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा, जिस यहोवा ने मुझे शेर और भालू के पंजों से बचाया है, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। देखिए, ये कोई आंख बंद करके किया गया विश्वास नहीं था, ये एक टेस्टेड विश्वास था। दाऊद को पता था कि जिसने उसे पहले बचाया है, वो उसे अब भी बचाएगा। तो अब आते हैं उस मोमेंट पर जब ये दोनों आमने सामने आए। और ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई पहले शब्दों से शुरू हुई। इस बात में कितनी पावर है, सोचिए। दाऊद गोलियत से कहता है, तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मतलब दाऊद ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत का दावा कर दिया। उसने बैटल ग्राउंड ही बदल दिया। उसने कहा कि ये लड़ाई मेरी और तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरे परमेश्वर और तेरी ताकत के बीच है। और उसके हथियार क्या थे? एक चरवाहे वाली लाठी, एक छोला, नाले से चुने हुए 5 चिकने से पत्थर और एक गुलेल। गोलियत के भारी भरकम साजो सामान के आगे ये सब कितना मामूली लग रहा था, पर दाऊद को पता था, जीत हथियारों से नहीं, विश्वास की ताकत से मिलती है। और फिर वो पल आया। दाऊद दौड़ा, अपनी गुलेल में एक पत्थर डाला और पूरी ताकत से घुमाया। पत्थर सनसनाता हुआ हवा में गया और सीधा गोलियात के माथे में जाकर धंस गया। और वो विशाल योद्धा धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। बस एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर ने काम कर दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जंग सिर्फ एक पत्थर से जीती गई। और यहीं से हम वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। अगर एक पत्थर ही काफी था, तो दाऊद ने 4 और पत्थर क्यों उठाए? अगर उसे अपने निशाने पर और अपने परमेश्वर की ताकत पर इतना ही यकीन था, तो फिर एक्स्ट्रा पत्थर क्यों? यही सवाल है जो हमें इस कहानी की गहराई में ले जाता है। और इसका जवाब कमाल का है। देखिए, ग्रंथों में आगे जाकर जिक्र मिलता है कि दाऊद को एक ऐसी बात पता थी जो शायद वहां खड़े बाकी सैनिकों को नहीं पता थी। बात ये थी कि गोलियात अकेला नहीं था, उसके 4 और भाई थे, और वो सब भी उसी की तरह विशाल और खतरनाक थे।
ये है असली दूर की सोच। दाऊद सिर्फ उस दुश्मन से नहीं लड़ रहा था जो उसके सामने खड़ा था। वो उस पूरी जंग के लिए तैयार था जो उस एक दुश्मन के बाद शुरू हो सकती थी। वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरी वॉर जीतने की तैयारी कर रहा था। तो वो 5 पत्थर कोई तुक्का नहीं था, वो एक प्रॉपर प्लान था। पत्थर नंबर 1 गोलियत के लिए, और बाकी के 4 वो उसके चारों भाइयों के लिए थे, कि अगर वो अपने भाई का बदला लेने आए तो दाऊद उनके लिए भी तैयार था। ये है विश्वास और तैयारी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस पूरी कहानी की इस गहरी समझ से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, 5 पत्थरों का ये रहस्य हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास सिर्फ बैठे रहने का नाम नहीं है। ये सिर्फ हाथ जोड़कर उम्मीद करना नहीं है। सच्चा विश्वास है परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना, और साथ ही अपनी तरफ से पूरी तैयारी करना, अपनी पूरी अक्ल, अपनी पूरी स्किल का इस्तेमाल करना। दाऊद को भरोसा था कि परमेश्वर उसके पत्थर को सही निशाने पर पहुंचाएगा, लेकिन उसने 4 और पत्थर इसलिए उठाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जंग आज ही और यहीं खत्म होगी। और यही बात सोचने वाली है। जब हमारी जिंदगी में हमारे गोलियत हमारे सामने आते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी चुनौतियां, तो क्या हम भी सिर्फ एक पत्थर के भरोसे लड़ाई में उतरते हैं, या फिर दाऊद की तरह विश्वास के साथ पूरी तैयारी करते हैं?